तो अमरकोट है। दुरुस्त, ये अमरकोट ही है। मगर अमरकोट में मारवी का क्या काम? यहाँ पर मारवी हमारे दोस्त का इंतजार कर रही है। अच्छा, मुझे याद पड़ता है कि यहाँ दादा बाबा का एक पुराना बंगला है, अंग्रेजों के दौर का। वही तो जा रहे हैं। अच्छा। घबरा गए क्या? वैसाले यार से डरते हो क्या? चलो, मारी बेचारी इंतजार कर रही होगी तुम्हारा। ये घर याद है तुम्हें? हाँ, बचपन में कभी कभार आया करता था यहाँ। मारवी यहाँ नहीं हो सकती। अम्मा हमेशा इस घर की चाबियां छुपा देती है। तो कहती है कि ये उनके मरूम बाप की निशानी है और अकबर इसको खराब कर देगा। लेकिन मैं कभी कभी अपने दोस्तों को यहाँ पर ठहराता हूँ यार, हल्ला गुल्ला करने के लिए। बाबा की तेज निगाहों से बचने की सिर्फ यही तो एक जगह है। यार मगर मारवी कहाँ है यार? उमर, देखो कितनी नायाब और अच्छी कलेक्शन है नाना बाबा की। जैसे एक कलेक्शन मैंने तुम्हारे लिए भी रखी है। आओ मेरे पीछे। यहाँ लाइट कम है, इसलिए कि रोमांस कम लाइट में ही अच्छा लगता है। उमर, वो रहा सामने दरवाजा। तुम्हारी मारवी वही इंतजार कर रही है तुम्हारा। जाओ। मारवी, प्लीज प्लीज मेरे करीब मत आओ। नहीं मारवी, ये तुमने क्या हालत बना रखी है अपनी? ये सब किस तरह? देखो, मैं कह रही हूँ ना, प्लीज मेरे पास मत आओ, छोड़ दो मुझे। मारवी, मारवी, मैं उमर हूं। मैं तुमसे मिलने आया हूं। नहीं मारवी, उमर हूं मैं। नफरत है मुझे तुमसे, शदीद नफरत। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतना गिर सकते हो। क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ, तुमने ये भी ना सोचा कि अरे मोहब्बत ही कब थी तुम्हें मुझसे?
इसीलिए तुमने मुझे उठवा लिया। हाँ, मेरे अपने गोट से कितनी बेइज्जती, इतनी जिल्लत। तुमने क्यों किया ऐसा? अरे मैं नहीं जानता कि ये सब कुछ किस तरह हुआ। प्लीज प्लीज मारवी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। ये सब यकीन करो, मैं नहीं जानता कि किस तरह हुआ। क्या क्या अकबर ने उठवा लिया तुम्हें? हाँ, अकबर ने किया ऐसा? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। I see you. This is not fair, अकबर। तुमने बहुत बुरा किया। झूठ बोलते हो तुम। ये सब कुछ तुम ही कर सकते हो, और तुम ही ने किया ये सब कुछ। और तुम कर भी क्या सकते थे? यही सब कुछ करने के काबिल हो ना तुम। लेकिन इससे मुझे तुमसे कितनी नफरत हो गई है, तुम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जानता हूं, लेकिन मारवी, यकीन करो, मैं तो ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता था। ठीक है, मैं तुम्हारी मोहब्बत में जरूर कमजोर हुआ हूं, लेकिन इतना भी नहीं गिर सकता। अरे मैंने तो सोचा था कि अपनी मोहब्बत की शिद्दत से तुम्हें फतेह करूंगा। फतेह कर लोगे? मैं कोई जमीन का टुकड़ा हूं जिसे तुम फतेह कर लो? कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हें ये सब कुछ करके, कुछ भी नहीं मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा मेरा तमाशा ही देख सकोगे ना तुम, कि किस तरह मैं तुम्हारे इस पिंजरे से निकलने के लिए तड़पती हूँ, किस तरह मेरा बूढ़ा बाप तुम लोगों के पैरों में माथा रगड़ता है। यही सब कुछ देखने के लिए किया था ना तुमने? अकबर, ये सब कुछ करके तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। अरे मर्द तो इसी तरह इश्क करते हैं मेरी जान, तुम तो अभी से घबरा गए। अरे ये सब कुछ करके तुमने मेरी बेइज्जती की है, इंसल्ट की है मेरी, तुमने नफरत करने लगी है वो मुझसे। मोहब्बत और जंग में सब जायज। अरे क्या जायज है क्या नाजायज, ये सोचना मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। तुम्हारा और मेरा मसला कोई अलग अलग है क्या? कोई तुम्हारी बेइज्जती करके चला जाए और मैं देखता रहूं? ये मुझसे नहीं हो सकता। और वैसे भी अब तो ये मेरी भी इज्जत का सवाल है, मैं इतनी आसानी से हथियार नहीं डालूंगा। तुम जानते हो कितना बड़ा जुर्म किया है तुमने, और इसकी सजा क्या मिल सकती है तुम्हें? यूं कहो ना कि डर गए हो। कमाल है, कमाल है। अरे मर्द बनो मर्द, आओ मेरे साथ, मैं दिखाऊं तुम्हें कैसे कैसे शेर दिल मर्द पड़े, कैसे कैसे गड़ंग बडेरे हैं। जिस चीज की तरफ निगाह उठाकर देखते हैं, यूं समझ लो वो चीज उनकी हो गई। किसी माई के लाल में जुर्रत नहीं है जो उनको इनकार कर सके। पुलिस उनके नाम से कांपती है, कानून उनके दर पे पानी भरता है। कोई सजा नहीं है ऐसे लोगों के लिए, कोई सजा नहीं है। अरे बीच बाजार में अगर वो कत्ल भी कर देना, किसी में जरूरत नहीं जो उनकी तरफ उंगली उठा सके। अरे डरता वरता नहीं हो किसी से, ना किसी पुलिस से और ना किसी गड़ंग मर्द से, और ना इन पहरेदारों से जो हथियार उठाए पहरा दे रहे हैं। देखो अकबर, खैरियत इसी में है कि इस लड़की को फौरन वापस पहुंचाओ। क्या तुम चाहते हो कि मैं अपने हाथों से अपने और तुम्हारे गले में फांसी का फंदा डालूं? नहीं उमर नहीं। तुम समझते हो कि लड़की घर जाकर खामोशी से बैठ जाएगी? नहीं, मैं उसे तुमसे ज्यादा जानता हूं। और वैसे भी एक बार उठाई हुई लड़की को। क्या मतलब? मैंने उसे उठाया था तुम्हारे लिए, पर मेरा भी कर्जा निकलता उसकी तरफ, चाहूं तो वसूल कर सकता हूं। और दूसरी अहम बात यह है कि एक बार उठाई हुई लड़की को उसके वर्षा भी कबूल नहीं करते। उसको हासिल करने के लिए बड़ी गैरत दिखाएंगे, बड़ी दौड़ धूप करेंगे।
लेकिन जब वो मिल जाती है तो उसे कारी करके मार देते हैं। कारी? वो क्या होता है? कारी का मतलब नहीं पता? कारी उसको कहते हैं जो लड़की किसी के साथ चली गई हो, चाहे अपनी मर्जी से या जबरदस्ती उठाई गई हो, चाहे गुनाहगार हो या बेगुनाह हो, लेकिन किसी गैर मर्द के पास से बरामद हुई। ऐसी गंदी मछली को अपने वर्षा भी कबूल नहीं करते, उसको तालाब से निकालकर मार दिया जाता है। तुम्हारी मारवी भी अब ऐसी ही गंदी मछली है, उसे तालाब में वापस डालने की मत सोचो। अकबर, अकबर बहुत गिरी हरकत की तुमने, बहुत गलत काम किया तुमने। मैं जा रहा हूं। मारवी को छोड़कर